हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। जीजेयू यूनिवर्सिटी के भाई जो 10 तारीख से एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइन जारी कर दी हैं। गाइडलाइन क्या है, किस सॉफ्टवेयर से एग्ज़ाम होंगे, किन किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना होगा, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उसके अलावा अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मैं अपडेट लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, जितने भी एफिलेटेड डिग्री कॉलेजेस हैं एंड कॉमन कोर्सेज इन यूटीडी जैसे कि एमकॉम, एमए हिंदी, बीएससी ऑनर्स, मैथ और एमएससी, इन सभी के जो एग्ज़ाम 10 तारीख से होने वाले हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइन जारी कर दी है। एफिलेटेड डिग्री कॉलेजेस के कोर्सेज भाई बीए, बीएससी, बीकॉम जितने भी हैं सभी आ गए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को भाई 2 मॉक टेस्ट देने का मौका दिया जाएगा। एक तो होगा 8 तारीख को, एक होगा 9 तारीख को, ठीक है, 11 से 4 पीएम, ठीक है। इसके बीच में आप लोग अपना जो मॉक टेस्ट है वो दे सकते हो। सबसे पहले मैं बता दूं, जो आप लोगों का सॉफ्टवेयर है, जो मैं पहले से बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो वी बॉक्स के थ्रू लिए जाएंगे, ठीक है। वी बॉक्स एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू लिए जाएंगे। अब जो ये गाइडलाइन है, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो के अंदर जो मैंने गाइडलाइन बताई थी वो 60% सेम है, ठीक है। पूरी गाइडलाइन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद जो आप लोगों की लॉगिन आईडी है और पासवर्ड है वो आपकी मेल आईडी के ऊपर सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आप लोगों को गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शन है, आप लोगों की मेल आईडी के ऊपर भी मिल जाएंगे। तो आप लोग अपनी मेल आईडी भी चेक करते रहिए। उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम विल ऑल्सो बी अवेलेबल, ऑनलाइन एग्जाम मैनुअल विल ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो जो मैनुअल है यानी कि सारी चीज़ें कैसे कैसे आपको करनी है, मैनुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अभी तक तो आया नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर बाद में आ गया तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। प्रोसेस भी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को जो एग्ज़ाम है वो कैसे देने हैं, क्या कुछ रहने वाला है। तो सारी चीज़ें आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एग्ज़ाम से पहले भी किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। मेक श्योर दैट डिवाइस इज़ गुड एंड अपडेटेड विद अ गुड रैम। तो आप लोगों का डिवाइस भाई हर चीज़ में 2 GB रैम नॉर्मली आप लोगों की है तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का जो वर्किंग एरिया है वो ठीक होना चाहिए। यू मस्ट बी इन अ प्राइवेट लोकेशन लाइक योर होम विद अ क्लीन डेस्क। यू मस्ट ऑल्सो रिमूव अनऑथराइज मटेरियल और बुक्स, लार्ज नंबर ऑफ पेपर एंड अराउंड अस। यू ऑल्सो नॉट अलाउड टू, वही चीज़ें भाई, बुक्स वगैरह आप लोगों के पास नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट लोकेशन यानी कि आपके पास कोई नहीं होना चाहिए। और आप 2 बंदे, जैसे 2 भाई बहन हैं भाई, वो एक ही कमरे में एग्जाम नहीं दे सकते। यही तो बोला, यू आर नॉट अलाउड टू यूज कॉमन एरिया विद अदर स्टूडेंट, ठीक है। तो एक रूम में एक ही स्टूडेंट होना चाहिए। प्लीज एंश्योर नो बडी, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, टीचर एक्सेट्रा इज अराउंड यू वाइल टेकिंग द एग्जाम। तो एग्जाम के टाइम पे आपके पास कोई फैमिली मेम्बर, फ्रेंड और टीचर नहीं होना चाहिए। चेक योर वेबकैम एंड माइक्रोफोन इन योर लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल। तो भाई एक ये डाउट था, क्या हम मोबाइल से एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर देख लो भाई, लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल तीनों से एग्जाम हो सकते हैं। लैपटॉप है, कंप्यूटर है या आप लोगों के पास मोबाइल है तो आप लोग अपने एग्ज़ाम दे सकते हो। आप लोगों का जो वेबकैम है और माइक्रोफोन है वो दोनों ही ऑन मोड में रहना चाहिए। डू नॉट यूज योर माइक्रोफोन अनलेस आस्क्ड फॉर बाय द मॉनिटरिंग टीम। भैया आप लोगों को जो अपना माइक्रोफोन है वो यूज़ नहीं करना, यानी कि सिंपल सी बात है, आपको बोलना नहीं है भाई जब तक सामने से आप लोगों को बोलने के लिए ना कहा जाए, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप लोगों को कहा जाए कि आप बोल लो, ठीक है, तो ही आपको बोलना है, वरना आपको नहीं बोलना है। उसके बाद चेक योर इंटरनेट कनेक्शन विद, ये वही है भाई, आप लोगों के पास नेट कनेक्शन बढ़िया होना चाहिए और आपका जो डाटा है वो भी ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है। जनरली भाई 3 GB के आसपास अपना डाटा रखना मैं आप लोगों को एडवाइस करता हूँ। कीप योर कंप्यूटर लैपटॉप रेडी फॉर एग्जामिनेशन। 30 मिनट पहले आप लोगों को सारी चीज़ें तैयार करनी है। अब बात आती है कि आप लोगों को जो अपना पेपर है वो कैसे एक्सेस करना है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट स्टूडेंट विल रिसीव देयर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड ऑन देयर रजिस्टर मेल आईडी। तो आप लोगों की जो लॉगिन आईडी है और जो पासवर्ड है आप लोगों की रजिस्टर मेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। क्लिक ऑन द एग्जाम लिंक विच विल बी प्रोवाइडेड। ये एग्जाम का लिंक है भाई, जो आप लोगों की मेल आईडी के ऊपर मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन अपीयर होगा, ठीक है। उस बॉक्स के अंदर आप लोगों को अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है और आप लोग उसी बॉक्स के अंदर एंटर कर जाओगे। उसके बाद क्लिक लॉगिन योर एग्जाम बाय एंटरिंग यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइडेड। ये मैं दिखा देता हूँ इंटरफेस आपको। एयरप्लेन मोड किया हुआ है मैंने, एक सेकंड रुको। एक्चुअली होता क्या है,
मैंने सर्च किया था W ये वी बॉक्स मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ एक्चुअली होता कैसे है। वी बॉक्स आया नहीं, गया नहीं आया। vbox.com/c ये था भाई। जैसे ही इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने देख लो ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है, ये आप लोगों की मेल आईडी के ऊपर आ जाएगा, राइट। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे लॉगिन के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है, तो ये चीज़ें आपको बताई जा रही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, नेट बंद कर देते हैं भाई। ठीक है, ये लॉगिन वाला प्रोसेस मैंने बता दिया, बाकी इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना देंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो ये नंबर वगैरह दे रखे हैं, मेल आईडी दे रखी है, इनके ऊपर आप लोग क्लिक करके पता कर सकते हो। आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर ही विजिबल होगा, तो आप लोगों को अपने जो डैशबोर्ड है, ये मैंने वीबॉक्स से एग्ज़ाम कैसे होते हैं एक वीडियो बनाई है, तो आप लोग वो देख लेना, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो सॉफ्टवेयर के ऊपर ही आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है वो दिखाई देगा, जीमेल वगैरह पे नहीं आएगा। उसके बाद अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेने की सोच रहे हो तो आई थिंक वो पॉसिबल नहीं है, पिछली बार पॉसिबल नहीं था, स्क्रीनशॉट हो गया, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। आप लोग ये भी सोच रहे हो कि हम स्प्लिट स्क्रीन, जैसे मैं ऐसे करता हूँ, स्प्लिट स्क्रीन करके हम फॉरवर्ड कर देंगे, तो वो चीज़ें भी वहाँ पॉसिबल नहीं होती है भाई, इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना। उसके बाद स्टूडेंट नीड टू क्लिक, आप लोगों को अपना जो फ़ोटो है और जो आई कार्ड की फ़ोटो है वो उसके अंदर डालनी होगी, ठीक है, क्लिक करनी होगी। कैसे क्लिक करते हैं वो भी मैं बता दूंगा। 6th पॉइंट के अंदर मेक श्योर दैट राइट, हाँ ये सबसे मेन पॉइंट है भाई। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या होता है, जैसे भाई मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अशोक कुमार का एग्ज़ाम है, और मैंने क्या किया, मेरी जगह पे मेरे किसी फ्रेंड को बिठा दिया, ठीक है। तो अब की बार ऐसा मत करना भाई, किसी और को अपनी जगह पे मत बिठाना, क्योंकि आप लोगों की फ़ोटो सिग्नेचर सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि आप लोगों की जो डिटेल है वो सॉफ्टवेयर चेक करेगा और कभी भी चेक हो सकती है, तो ये गलती अब की बार मत करना। ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है कि आपकी जगह पे कोई और बिठा दिया गया है, ठीक है। अब ड्यूरिंग द एग्ज़ाम भाई जो आप लोगों के इंस्ट्रक्शंस हैं, क्वेश्चन पेपर थ्रू एज ऑल स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शन आर रिटन, आप लोगों की जो इंस्ट्रक्शन है भाई वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर रिटन होगी, वो आप लोगों को पढ़नी है। क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्या लिखा आता है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी एंड अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन 1 फ्रॉम ईच यूनिट, यानी कि भाई जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका कंपल्सरी हो ही गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको हर यूनिट में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है, हर यूनिट में से एक क्वेश्चन क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट शुड लुक इनटू, ये देखो भाई आप लोगों का एग्जाम चल रहा है, तो कुछ सेकंड के अंदर आप लोगों को जैसे लिखोगे तो गर्दन नीचे हो जाएगी, तो क्या होगा, कुछ सेकंड के अंदर आपको क्या करना है, स्क्रीन की तरफ देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि जो आप लोगों का सॉफ्टवेयर है वो आपकी इमेज क्लिक करता रहेगा, तो वो चीज़ों का भी आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू टेक, जो आप लोगों को आंसर शीट है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। जो यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर डेट शीट है वही आप लोगों को यूज़ करनी है, ठीक है। स्टूडेंट फेल टू लॉगिन, भाई अगर आप लोग टाइम से लॉगिन नहीं करते हो तो आपको लॉगिन नहीं करना दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों का 9 बजे पेपर है, ठीक है, और कोई स्टूडेंट उसको 9:30 बजे लॉगिन कर रहा है, तो इसको परमिशन नहीं दी जाएगी, राइट, ये स्पेशली ध्यान रखना। वेब कैमरा आप लोगों का ऑन होना चाहिए, ठीक है, कैमरा आप ऑफ नहीं कर सकते, जैसे पहले करते थे गूगल मीट में कैमरा ऑफ करके क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, तो अब की बार ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करते हो तो आपकी यूएमसी बन जाएगी, ये लिखा हुआ है, आप लोगों को अपना जो वेब कैमरा है वो ऑफ नहीं करना है। उसके बाद आप लोगों की जो पोजीशन है वो इस तरह से होनी चाहिए कि आप फ्रंट
या वेब कैमरे के अंदर विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। अगर विजिबल नहीं है तो उस केस में भी आपको वार्निंग मिलेगी और आपकी यूएमसी बन सकती है, क्योंकि आपको ऑब्जर्व किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और मैनुअल मॉनिटरिंग से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है सॉफ्टवेयर नज़र रखेगा, और मैनुअल मॉनिटरिंग का मतलब है कोई टीचर बैठा होगा वो भी आप लोगों के ऊपर नज़र रखेगा। एंश्योर दैट सराउंडिंग एरिया, भाई आप लोगों का जो सराउंडिंग है वो क्लीन होनी चाहिए और सराउंडिंग थोड़ा बहुत विजिबल भी होना चाहिए। द कैंडिडेट्स विल एंश्योर दैट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन नो अदर पर्सन शुड बी प्रेजेंट अराउंड हिम हेल्पिंग, भाई कोई भी अदर पर्सन आप लोगों के रूम में नहीं होना चाहिए। अगर कोई आता है या कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है तो आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये एक्टिविटीज़ आप लोगों को नहीं करनी है। कोई भी कैलकुलेटर, पेन ड्राइव, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन एक्सेट्रा यूज़ नहीं करना है। आप लोगों को भाई सॉफ्टवेयर में एग्ज़ाम दे रहे हो तो ब्लूटूथ ईयरफोन वगैरह भी यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी शोर नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी यूएमसी बना दी जाएगी। उसके बाद आफ्टर द रिटर्न ऑफ एग्जाम स्टूडेंट have to scan their question wise answer sheet by generating QR code / back camera option to upload answer sheet images and browse and upload feature to upload answer sheet PDF file। देखो भाई, यहाँ पर आप लोगों को जो अपनी आंसर शीट है वो QR कोड के थ्रू तो सबमिट करनी मतलब कर सकते हो। एक ऑप्शन है ब्राउज एंड अपलोड फीचर टू अपलोड आंसर शीट PDF फाइल, यानी कि PDF फाइल का भी ऑप्शन आप लोगों को मिला हुआ है। PDF फाइल वाले के अंदर भाई इसके अंदर मेरे को थोड़ा सा डाउट है, ये शाम तक क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को QR कोड से तो कर ही सकते हो, साथ के साथ आई थिंक ब्राउज एंड अपलोड फीचर टू अपलोड आंसर शीट PDF फाइल, तो आंसर शीट की आप PDF फाइल भी क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। इसके अंदर मेरे को थोड़ा सा डाउट है, ये मैं क्लियर कर दूंगा शाम तक जब लाइव आएंगे। स्टूडेंट आर रिस्पॉन्सिबल टू अपलोड देयर आंसर शीट टाइमली एंड मेक श्योर दे हैव गुड इंटरनेट कनेक्शन। तो भाई टाइम से क्या करनी है, आपको आंसर शीट अपलोड करनी है। उसके बाद इन ऑर्डर टू अवॉइड रश ऑन द सर्वर द स्टूडेंट आर एडवाइज्ड टू अपलोड देयर आंसर शीट इमीडिएटली आफ्टर आंसरिंग ईच क्वेश्चन। स्टूडेंट डू नॉट वेट द एंड टू अपलोड, द मोमेंट स्टूडेंट फिनिश आंसर एंड अपलोड इट। यहाँ पर ये बोला गया है भी हर आंसर शीट की आप लोग क्या करो, ये जरूरी नहीं है करना, जस्ट इन्होंने अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शन दी है कि ऐसा कर सकते हो। सर्वर के ऊपर रस हो जाएगा, रस का मतलब भाई सर्वर क्रैश भी कर सके, ठीक है। इनका कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि सर्वर क्रैश भी कर सके। तो उस केस में क्या करो, एक क्वेश्चन हो जाता रहा, उसकी जो इमेज है QR कोड जनरेट करो और अपलोड कर दो, ठीक है। इनका यूँ कहना है। उसके बाद आप लोगों को भाई 30 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। कितने मिनट दिए जाएंगे, 30 मिनट दिए जाएंगे। 30 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, जैसे 3 घंटे का पेपर, 30 मिनट आप लोग अपनी जो आंसर शीट है वो क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। अगर 3 घंटे 30 मिनट के बाद भी कोई आंसर शीट अपलोड करता है तो उस केस में उसकी आंसर शीट अपलोड नहीं होगी, राइट। तो टाइम से ही आपको क्या करनी है, अपलोड करनी है। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन स्टूडेंट विल बी स्ट्रिक्टली अंडर सर्विलेंस, दे मस्ट मेंटेन द एग्जामिनेशन। भाई वही बात है, आप लोगों के ऊपर पूरी निगरानी रखी जाएगी। अगर कोई भी दिक्कत करते हो तो उस केस में आपकी यूएमसी बन जाएगी। फर्स्ट ये नोट है भाई, ठीक है। नोट में क्या बोला है, GJU वाले कहने लग रही इसके अंदर। अगर भाई कोई भी बैकअप प्लान, मतलब आप लोगों का मान के चलो लैपटॉप चल रहा है, चलते चलते बंद हो गया, चार्ज नहीं है, फ़ोन चल रहा है, चलते चलते बंद हो गया, नेट का कनेक्शन टूट गया, तो उस केस में भाई GJU रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी सेम चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है आपके घर के, नेट बंद हो जाता है, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में नहीं पता, तो इस केस में भी GJU रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये आपकी खुद की जिम्मेवारी है। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो एक चैट का ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग पूछ सकते हो। तो ये पूरी गाइडलाइन है, शाम को 9 बजे लाइव मिलते हैं, सारी चीज़ें क्लियरली बता दी जाएगी। फिर भी कोई डाउट हो तो हमारी इंस्टाग्राम ID का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाकी मैं लिख के भी बता देता हूँ, क्रिएटिव स्टडी AK विदाउट स्पेस लिख लेना और इंस्टाग्राम ID पे मैसेज कर देना, डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखें और अपने एग्जाम की तैयारी करें। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK।